हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्क साइंस क्लासेस। आज मैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में चैप्टर 1 देखा था, उसमें हमने बहुत से टर्म देखे थे, जैसे इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर एक्सेट्रा। उस वीडियो में हमने फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। जैसा अगर आपको सांभर बनाना है तो उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तुअर दाल, सॉल्ट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ये कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मील मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसे हम मील कहते हैं। मील में चपाती, दाल, कढ़ी, राइस, सांभर या फिर अपम कुछ भी हो सकता है। ये आपकी पसंद और आप कहाँ के रहने वाले हो इस पर डिपेंड करता है। और इन अलग अलग फूड आइटम्स से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स आर फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। हमारे मील में इन चीज़ों के अलावा भी बटर, घी, चीज़, कर्ड, पिकल एक्सेट्रा होते हैं। नीचे टेबल 2.1 में अलग अलग रीजन में खाए जाने वाले अलग अलग फूड आइटम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और अदर आइटम्स जैसे कर्ड, घी एक्सेट्रा ज़्यादा खाए जाते हैं। एक्टिविटी 1 में ये बताया गया है कि मील्स में एटलीस्ट 1 आइटम जो होते हैं वो कुछ ग्रेन्स से ही बने होते हैं, बाकी कोई और डिश हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे मील में राइस या चपाती तो होते ही हैं, बाकी वेजिटेबल्स, दाल या फिर फिश, मीट कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मील में ये सारे वैरायटी नहीं भी होते हैं। अगर हम कभी ट्रैवल करते हैं तो जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसे ही खा लेते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे मील में ये आइटम्स होते क्यों हैं, और साथ में हमारे बॉडी को कुछ खास पर्पस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। हम जो भी डिश बनाते हैं वो 1 या मोर इंग्रेडिएंट से बनते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें वो एनिमल से मिलते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are the food substances that provide nourishment to our body। और ये मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन सब के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब हमारे दिमाग में एक बात ये आएगी, क्या सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले हम इन न्यूट्रिएंट्स का फूड में टेस्ट करेंगे। इन टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स और कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर्स चाहिए। टेस्ट ट्यूब ग्लास की पतली ट्यूब होती है जिसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट को करेंगे। केमिकल्स में हमें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा चाहिए। सो वी प्रिपेयर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब and half filled with water. What is the meaning of dilute? Dilute means to add more water, यानी उसे पतला बनाते हैं हम पानी को ऐड करके, उसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना होगा, जिससे कि हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इन द सेम वे 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को हम 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमारे कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इन सारे सॉल्यूशंस के तैयार हो जाने के बाद अब हम अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स की होने की जांच करेंगे। सबसे पहले हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हमारे फूड में बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, पर जो मेन है वो स्टार्च और शुगर होते हैं। हम फूड आइटम्स में स्टार्च के होने की टेस्ट को करेंगे। हम उसके लिए कुक्ड या रॉ कोई भी फूड ले सकते हैं।
किसी फूड का स्मॉल क्वांटिटी लेंगे और उसमें हम 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फूड का कलर ब्लू या ब्लैक हो गया है। यही ब्लू या ब्लैक कलर ये इंडिकेट करता है कि उस फूड में स्टार्च है। इस टेस्ट को आप अलग अलग फूड आइटम्स पे कर सकते हैं, जैसा कि टेबल 2.2 में दिया हुआ है, और आप उनके उपस्थिति या उनका जो भी वो पाए जाते हैं किसी भी फूड आइटम्स में, आप उनको वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं प्रोटीन की। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर एग, सोयाबीन, पनीर एक्सेट्रा। फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन हम किसी फूड का स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। अगर हम कोई सॉलिड फूड लेते हैं तो हम उसे क्रश करके पाउडर बना लेंगे। फिर हम उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम उस पेस्ट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। ड्रॉपर के हेल्प से हम उसमें 2 ड्रॉप उसको डालेंगे। साथ ही हम कास्टिक सोडा का 10 ड्रॉप भी ऐड करेंगे। फिर हम उसे अच्छे से सेक करेंगे और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है, और ये वॉयलेट कलर हमें उस फूड में प्रोटीन के होने का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट हम फूड आइटम्स में फैट्स का टेस्ट करेंगे। फैट्स के टेस्ट को करने के लिए हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे। फिर हम उसे पेपर के अंदर में रखेंगे और फिर उस पेपर को रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद हम उस फूड आइटम को क्रश करके उसका पाउडर बनाएंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पेपर कहीं से फटे ना। और फिर पेपर को स्ट्रेट करके हम यह ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कोई ऑयल पैच तो नहीं दिखा। अगर ऑयल पैच दिखता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम्स में फैट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी फूड आइटम्स में वाटर होता है, तो वैसे फूड आइटम्स को हम उस पेपर को क्या करेंगे कि हम उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, और ड्राई जब वो हो जाएगा अगर उसमें फिर भी ऑयल पैचेस हैं तो इसका मतलब कि उस फूड में फैट्स है, और अगर ऑयल पैचेस नहीं है तो हम ये समझ लेंगे कि उस फूड में फैट्स नहीं था। इन सारे टेस्ट को करने के बाद क्या आपको ये लगता है कि जो भी आपने फूड आइटम्स का टेस्ट किया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स प्रेजेंट है? क्या आपको कुछ ऐसा भी फूड आइटम्स दिखा जिसमें मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स मिले, या फिर कोई ऐसा भी फूड आइटम मिला जिनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिला? हमें सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट का ही टेस्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 न्यूट्रिएंट्स ही हमारे बॉडी को चाहिए। इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ये भी अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एक एक करके हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट का इक्वल अमाउंट लेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। फूड containing fats and carbohydrates are called energy giving foods. You can see here different types of food items which are source of carbohydrates and fats. ये food items कुछ animals product हैं और कुछ plants product हैं। Next is protein. Protein are body building foods. They help in growth of our body and also repair our body. Protein containing foods are called body building foods. विटामिन का हमारे बॉडी में क्या काम है? विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स नोन बाय डिफरेंट नेम। उनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक और विटामिन्स का ग्रुप होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज।
विटामिन ए हमारे स्किन और आइज को हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए के सोर्स हैं पपाया, मिल्क, फिश, ऑयल, मैंगो एक्सेट्रा। विटामिन सी हमारे बॉडी को बहुत से डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी हमें गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो और सिट्रस फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। You all know that calcium is essential for our bones and teeth. विटामिन डी हमें मिल्क, बटर, एग, फिश से मिलते हैं। साथ ही सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फिगर 2.10 में देख सकते हैं। सम मिनरल्स आर आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। वी ऑब्टेन्ड आयोडीन फ्रॉम फिश, सॉल्ट एक्सेट्रा, फॉस्फोरस फ्रॉम चिली, मिल्क, बनाना एक्सेट्रा। उसी तरह आयरन हमें स्पिनच, बीटरूट से मिलता है। और आप सभी जानते हो कि मिल्क और एग से हमारे कैल्शियम की सारी कमी दूर हो जाती है। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स में मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा था। राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है। इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज मेनली हमें प्लांट से मिलता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रफेज के मेन सोर्स है। रफेज हमारे बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट यह हमारे फूड के लिए काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है और ये फूड के बल्क को बढ़ा देता है, मीन्स वॉल्यूम बढ़ा देता है। रफेज हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर हमारे बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और साथ में हमारे फूड के डाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए होता है वो हम अपने ड्रिंक जैसे वाटर, टी, मिल्क से पूरा करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि फूड प्रिपेयर करते टाइम हम उसमें वाटर भी ऐड करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनके अलावा भी कोई और सोर्स है जहाँ से हमारे बॉडी को वाटर मिलता है। एक्टिविटी 3 में कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं लाइक लेमन, टमाटो। जी हाँ, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी वाटर मिलता है। जब भी आप इन्हें कट करते हो तो आपको इनसे पानी निकलता हुआ दिखता होगा, यानी बहुत से फूड मटेरियल में पानी होता है और कुकिंग के टाइम पर भी हम वाटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with the adequate amount of roughage and water। यानी बैलेंस डाइट में फूड के सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे एज ग्रुप के पीपल को सेम अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है? जी नहीं, अलग अलग लोगों के बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और ये उनके मोड ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे जो पर्सन ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जैसे जैगरी यानी गुड़, ग्राउंडनट, पल्सेज, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड लाइक इडली एंड डोसा, बनाना, स्पिनच या फिर मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी बहुत से फ्लोर का कॉम्बिनेशन होता है। हम बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम राइट काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं तो वही काफ़ी है। फूड प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए
ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो। बहुत से न्यूट्रिएंट्स कुकिंग के प्रोसेस में ही लॉस्ट हो जाते हैं। अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कटिंग और पीलिंग के बाद वॉश करते हैं तो उनके बहुत से विटामिन्स निकल जाते हैं। बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के स्किन में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। उन्हें रिमूव कर देने से वो विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम राइस को बार बार वॉश करते हैं तो उसके मिनरल्स और विटामिन्स रिमूव हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुकिंग से फूड के टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आता है और फूड के डाइजेशन को ईजियर बनाता है। कुकिंग के प्रोसेस में बहुत से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम कुकिंग के दौरान एक्सेस वाटर का यूज करते हैं तो प्रोटीन्स और मिनरल्स भी लॉस्ट हो सकते हैं। विटामिन सी कुकिंग के टाइम हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या हमें अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में भी इंक्लूड करना चाहिए? जी बिल्कुल, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाए वो इनसे हमें मिल जाए। बूढ़ों को लगता है कि फैट्स हर टाइम खाने के लिए सबसे अच्छा फूड है। वो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं। अगर हम हमेशा फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा ही खाएंगे तो फैट्स रिच फूड हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होंगे। ये हमारे अंदर में एक कंडीशन भी काउज कर सकते हैं जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी यानी फैटनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिजीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफिशियंसी होता क्या है। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज की कमी। इफ अ पर्सन गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, if this condition over a long period of time, the person may suffer from deficiency of that particular nutrient। यानी उस पर्सन को उस खास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और उस न्यूट्रिएंट के लैक से पर्सन को किसी तरह का डिसऑर्डर या डिजीज हो सकता है और वही डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगा। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज होते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन के फूड में जितनी प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन उसे नहीं मिल पाता है और यह समस्या लंबे टाइम तक बनी रहती है तो वह प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र हो जाएगा। उस पर्सन की ग्रोथ रुक जाएगी, फेस में स्वेलिंग हो जाएगा, हेयर का डिसकलरेशन हो जाएगा और स्किन डिजीज के साथ उसे डायरिया भी हो सकता है। अगर किसी के डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाएगी तो उस कंप्लीटली रुक जाएगी और वो पर्सन बहुत लीन और थीन हो जाएगा और वो अपने बॉडी से इतना वीक हो जाएगा कि उससे मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। ये सभी डिफिशियंसी डिजीज बैलेंस डाइट लेने पर ही प्रिवेंट हो सकते हैं। इस चैप्टर में हमने अपने आप से यह जानने की कोशिश की क्यों डिफरेंट रीजन के फूड में इतनी ज़्यादा वेरिएशन होने के बाद भी फूड के न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है और यह डिस्ट्रीब्यूशन हमारे फूड में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने को इंश्योर करता है। टेबल 2.3 में हम विटामिन्स और मिनरल्स के कमी से होने वाले डिजीज के बारे में जानेंगे। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन सिम्टम्स, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 की कमी से बेरी सिम्टम, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ये इसके सिम्टम्स हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसके सिम्टम्स है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके और सिम्टम्स है वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर और इसके सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया और इसका सिम्टम है वीकनेस।
यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।